दीपावली के पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सोगाराम देवासी, धानोल, युवा कांग्रेस नेता, रानीवाड़ा। सावरिया पावर सॉल्यूशन, इस दीपावली घर को रोशन करो सोलर पावर से सिर्फ इस खास मौके पर और पाए दिवाली धमाका। लकी ड्रॉ जीतिए शानदार गिफ्ट्स। हर स्क्रैच कार्ड में है इनाम। गिफ्ट नहीं खुलने पर ले जाए सोलर फ्री। पहले आओ पहले पाओ, केवल पहले 51 ग्राहकों के लिए। जल्दी करें ऑफर, 21 अक्टूबर 2025 तक ही मान्य है। सभी प्रकार के सोलर उपलब्ध है। सब्सिडी और लोन की सुविधा उपलब्ध है। JK रोड नियर मनी रत्न रेस्टोरेंट, कांकरोली, राजसमंद, राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बालोतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर टीम ने पकड़ा फर्जी सिम गिरोह। 15,000 फर्जी सिम हुई जब्त। आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। दीपावली सीजन में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सैलानियों का सैलाब। ऑनलाइन बुकिंग 30 नवंबर तक फुल। तत्काल टिकटों पर मची होड़। खेतों में जलभराव से त्रस्त किसान सड़कों पर उतरे। फसलें बर्बाद। कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन। प्रशासन से मांगी राहत। पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने किया कायन हाउस का लोकार्पण। अब बेसहारा गौवंश को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना। हादसे होंगे कब? खेत में काम कर रहे किसानों पर जंगली सुअर का हमला। 4 महिलाएं और 1 पुरुष घायल। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। अब खबरें विस्तार से। बालोतरा में पुलिस और साइबर टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। एसपी रमेश कुमार के नेतृत्व में फर्जी सिम कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। जांच में सामने आया कि शहर से करीब 15,000 फर्जी सिम जारी की गई थी, जिनका उपयोग साइबर अपराध और तस्करी के काम में किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से मोबाइल, लैपटॉप और बड़ी संख्या में सिम कार्ड जब्त किए। इस गिरोह में 3 मास्टरमाइंड समेत आधा दर्जन आरोपी हिरासत में हैं। एएसपी गोपाल सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर अब तक 50,000 से अधिक फर्जी सिम जब्त की जा चुकी है। गुजराती और विदेशी पर्यटकों की भारी आमद। बिना टिकट आने वालों को लौटना पड़ रहा खाली हाथ। रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। दीपावली और वीकेंड की छुट्टियों के चलते टाइगर सफारी की बुकिंग 30 नवंबर तक पूरी तरह फुल हो चुकी है। ऑनलाइन टिकट कैंसिल होते ही तत्काल बुकिंग चंद सेकंड में भर जाती है। GFO प्रमोद ठाकर के अनुसार NTCA गाइडलाइन के मुताबिक एक पारी में 140 वाहन ही जंगल भ्रमण पर जा सकते हैं, लेकिन हर पारी में सभी वाहन फुल है। विभाग ने भीड़ को देखते हुए 5 कैंटर रिजर्व रखे हैं। गुजराती और विदेशी पर्यटकों की भारी संख्या में आमद जारी है। इस सीजन के चलते रणथंभौर में भीड़ है और बुकिंग की स्थिति भी फुल चल रही है। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं। जैसे कि आपको विदित है कि हर त्योहार पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी जैसा देखा जा रहा है कि पूरी एडवांस में बुकिंग फुल चल रही है। कम्प्लीटली एक भी इवन सिंगल सीट हम एडवांस में नहीं मिल सकती। जो 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक फुल बुकिंग है। और हालांकि हमने इसके लिए कुछ अलग प्रावधान भी किए हैं, जैसे प्रीमियम तत्काल शेयरिंग जो इस वर्ष ही हमने शुरू किया है। उसमें लगभग सभी लोगों को अवसर प्राप्त होता है कि वो एक तत्काल राशि के माध्यम से उसमें कुछ अतिरिक्त चार्ज होता है, परंतु सीटें अवेलेबल रहती हैं और वो 3 दिन पहले विजिट डेट से उपलब्ध होना शुरू हो जाती है। जितने भी टिकट कैंसिलेशन होते हैं वो उसमें आपको सभी को अवेलेबल होते हैं। इसी प्रकार से विजिट डेट से 1 दिन पहले 10 बजे जो करंट के साथ में उस समय भी तत्काल शेयरिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो टूरिस्ट है कभी भी जब भी चाहे अगर टिकट कैंसिलेशन होते हैं तो उसमें टिकट उपलब्ध है।
भरतपुर जिले के करीब 15 गांवों के किसानों ने आज जल भराव की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले 2 साल से खेतों में पानी जमा रहने के कारण फसलों की बुवाई नहीं हो पा रही। प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सैकड़ों किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी 3 साल से तो फसल बिल्कुल नहीं हो रही है। पानी अब भी भरा हुआ है, 3-3 फुट पानी खेतों में भरा हुआ है। हजारों एकड़ रकबा में, एक आध बीघे में नहीं है, फिर तो हम भुगत भी लेते, लेकिन हमारी ये पैदा नहीं हो रही है। और हम बराबर 1 साल से रिझाते आ रहे हैं प्रशासन से कि भाई हमारा इसकी निकासी करा दो, तो आपको कहते हैं करा देंगे, लेकिन नहीं कराते। हमारे 3-4 गांव तो ऐसे हैं जिनमें बच्चे बूढ़े कोई घुस नहीं सकता है, मगर रास्ते में पानी भरा हुआ है 3-3 फुट, ये उसको ही नहीं करा सकते। तो भाई फिर सरकार, फिर प्रशासन काहे के लिए चला रहे हैं। दूसरी बात, इसी तरह से हमारी इन महिलाओं का मैटर है। ये 5 साल से 2021 से पहले से हमने इनका मुद्दा उठाया। जब सरकार की आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना मौजूद है और ये देते हैं, तो यार इनको क्यों नहीं देते हैं? इनके पास मकान है, मकान नहीं है, तो अब अगर इन पे मकान है तो आप उसको मत दो। लेकिन जो किराए पे रह रहा है, आप जांच कर लो, वेरिफिकेशन कर लो, उसको देते नहीं है। वो एक कमिश्नर है, महान भ्रष्ट बैठा रखा है। हमने कलेक्टर साहब को बता भी दिया, लेकिन अब ये ऐसे मानने वाले नहीं है। अब तो ये भाई हमको तो, हम तो, हमारी फसल नहीं हो रही है, 3 साल से दाना ही पैदा नहीं हो रहा, तो हम तो वैसे मरेंगे यार। अब हम ऐसे नहीं मरेंगे, अब हम लड़के मरेंगे यार। मारो हमको, कितने को मारते तो। बूंदी में मालन मासी बालाजी रोड स्थित कायन हाउस का लोकार्पण समारोह आज बड़े धूमधाम से आयोजित हुआ। पूर्व विधायक अशोक डोगरा मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति सरोज अग्रवाल ने की। कायन हाउस में बेसहारा गौवंश को रखा जाएगा ताकि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और गंदगी से शहर को राहत मिल सके। नगर परिषद और सामाजिक संगठनों की ओर से चारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में सहयोगियों का सम्मान भी किया गया। पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बूंदी की जनता की और खास तौर से गौ सेवकों की एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि कायन हाउस के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ निर्माण हो, इससे गाय भी सेफ हो जाए और शहर की जनता भी सेफ। जब से ये श्रीमती सरोज अग्रवाल जी सभापति बनी, इनका पूरा प्रयास था, उनके प्रयास रंग लाए और आज ये दिन आ गया जब ये सबकी मांग पूरी होगी और बूंदी के विकास के लिए एक अच्छा काम हुआ, जिससे शहर की जनता भी सेफ हो जाएगी और गायों को भी चारा और पानी सब हर तरह की मिलेगी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के कोकापुर गांव में आज सुबह खेत में काम कर रहे किसानों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सुअर अचानक खेत में घुसा और हमला बोल दिया। घायलों को सागवाड़ा अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की कि जल्द सुअर को पकड़कर गांव में शांति बहाल की जाए। सूचना मिली थी, अपने सागवाड़ा से रेफर है डूंगरपुर के लिए। सूचना मिली थी जंगली सुअर ने काट खाया किसी महिला को, हम लेके यहाँ पे आए। क्या नाजुक है महिला की हालत, तो ब्लीडिंग ज़्यादा निकल गई है। कहाँ काटा है इसको? हाथ में काटा है। पायलट यशवंत सिंह, PMD कांतिलाल जी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे PK टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।